आपने कभी ये नोटिस करा है कि जब हम किसी से बहुत प्यार कर रहे होते हैं इनिशियली, हम एक टाइम आता है उसी इंसान से बहुत नफ़रत करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वाई फॉलिंग इन लव इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया, जिसके पीछे हम इतना भाग रहे होते हैं। सो आई वॉज़ रीडिंग दिस बुक कॉल्ड विमेन हु लव टू मच, एंड इसमें बड़ा अच्छा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिखा है ऑफ लव, कि जो ये लव होता है, ये वी एक्चुअली फॉल इन लव विद द डिसफंक्शन ऑफ आवर्स, कि हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में उस इंसान की, हम उससे प्यार करने लगते हैं। एंड वो इन्फैचुएशन है एक्चुअली में, वो इट्स जस्ट 1% ऑफ एक्चुअल रियलिटी। जो हम रियलिटी होती है, जो हमें टाइम के साथ ही पता चलता है, वो तो बाद में पता चलता है। तो हमें लगता है यार ये कौन इंसान है, मैं किसके साथ आ गई, या मैं किसके साथ कमिटमेंट मैंने रख ली। और वो जब एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती हैं तो हमें बहुत पेन की फीलिंग होती है, एंड हमें लगता है या तो हम इस बॉन्ड को तोड़ दें, ख़त्म कर दें, या निकल जाएं। तो इस बुक में इट्स इट्स वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड एंड रिटर्न कि हमारा जो पास्ट का ट्रॉमा होता है एज चिल्ड्रन, हम बहुत कुछ हम लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लिया होता है। जब हमारे फर्स्ट बॉन्ड्स जो बनते हैं वो हमारे पेरेंट्स के साथ बनते हैं, तो हम जैसे पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन होता है हमारा, हम अपने लिए वैसे ही अपने लिए बिलीव्स बना रहते हैं कि मुझे तो सब इग्नोर ही करते हैं, आई एम अनलवेबल, मुझसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। या अगर आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स आपका कंपैरिजन बहुत लोगों से कर रहे हैं, तो आपको लगेगा यार आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम लेस, आई एम अनवर्दी। तो हम बाद में देखोगे कि आप ऐसी पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फॉल इन लव उनके साथ हो रहे हो, या अट्रैक्शन उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है सबकॉन्शियस वे में, जो आपका पास का पैटर्न दिखा रहे हैं, डिसफंक्शन दिखा रहे हैं। तो आप दिखेगा कि वही पार्टनर आपका कंपैरिजन और लोगों से कर रहा है, एंड आपको लगेगा कि आई एम शायद नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, या मुझ में कुछ कमी है, एंड आप इनसिक्योर फील करने लगोगे। तो इसमें हम यूजुअली इसमें बहुत क्या करते हैं ना, कि हम अपने पार्टनर पे अग्रेसिव हो जाते हैं, मुंह बना लेते हैं, या हम कंट्रोल करने लगते हैं, और हमें लगता है यार ये जो कर रहे हैं ना, दिस इज़ रॉन्ग। और हमें जो फ़ील हो रहा है हम उसकी तरफ नहीं जाते कि हमें जो फ़ील हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हम हीलिंग की तरफ नहीं जाते, या हम अपने परसेप्शन को चेंज करने की तरफ नहीं जाते। अगर हम अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें, अपनी हीलिंग करना स्टार्ट करें, और अपने ट्रॉमा पे वर्क करना स्टार्ट करें, अपनी पास्ट मेमोरीज़ पे वर्क करना स्टार्ट करें, तो आपको दिखेगा कि आपका उस जने से अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया है, या फिर जो आपको पेन फील हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। तो आप कंट्रोल करना बंद कर दोगे, आपको अग्रेशन नहीं आएगा, आपको हर्ट भी फील नहीं होगा, यू विल फील कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड आपने ये भी नोटिस करा होगा कि आप बार बार एक ही पैटर्न में लोगों को अट्रैक्ट कर, एक ही पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है। तो वो क्यों होता है? इट्स नॉट फॉलिंग इन लव, इट्स लाइक it's actually attracting the same dysfunction or same past pattern in your life, जो आप चाइल्डहुड से जी कर आए हो। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसका फेवरेट काम है फेमिलियर को वापस से क्रिएट करना। जो फेमिलियर पेन हमने जिया है उसको दोबारा से हमारी लाइफ में क्रिएट करना, ताकि हमारी बॉडी उसको रीलिव करके बॉडी से वो पेन रिलीज़ हो जाए। क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी इंस्टेंसेस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, या लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा पेन ट्रिगर करते हैं। हमें देते नहीं है वो पेन, हमारा पेन ट्रिगर करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कोई इंसान आएगा, हमें कुछ बोलेगा, हमें लगेगा कि यार ये बोल रहा है ना, तो हमें ऐसा फील हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, वो ये बोल रहे हैं तो आपको आपका अंदर का परसेप्शन या पेन दिखा रहे हैं। हो सकता है आपके अंदर ये परसेप्शन हो कि मुझसे मुझसे कोई रिस्पेक्ट से बात कर ही नहीं सकता, या आई एम अनलवेबल बिकॉज मुझे पास्ट में बहुत इग्नोरेंस मिली है, मेरे को लोग छोड़ के गए हैं।
तो आपने परसेप्शन बना लिया होगा बचपन में कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बन सकते, या आई एम अनवांटेड, आई शुड बी इग्नोर्ड, आई मस्ट बी इग्नोर्ड। तो आपका पार्टनर कुछ भी बोलेगा, कुछ भी क्रिटिसाइज़ भी करेगा ना, तो आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। लेकिन ये कौन है? ये आप हो जो ऐसा सोच रहे हो। आप सोच रहे हो तो आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है, बट ये जो फीलिंग आ रही है ये नई फीलिंग नहीं है, ये आपने पास्ट में भी बहुत बार लिव करी है, बहुत बार जी है। तो ये फीलिंग आपकी है जो वो जना दिखा रहा है, क्योंकि हर एक जना हमारी लाइफ में एक मिरर बनकर आया है, और वो ये दिखाने आया है कि हमारा जो परसेप्शन है वो अब चेंज होने वाला है। तो एवरी रिलेशनशिप इज़ हेयर टू ट्रांसफॉर्म अस, टू रीबिल्ड अस। तो अगर हम उस रिलेशनशिप को एक एज अ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तरह लेंगे, देन फॉलिंग इन लव इज़ अ गुड पार्ट। बट अगर हम देखेंगे इन अ यूजुअल सिनेरियो, तो हम अपना पास बार बार क्रिएट कर रहे हैं, हमें उससे निकलना नहीं आ रहा, क्योंकि हमें हीलिंग नहीं आती, हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, और हम ब्लेम में लगे हुए हैं, क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं। और होता क्या है ना, हम और फियर में चले जाते हैं, हम इस चीज़ों से फिर कहते हैं कि हम यार ये प्यार ही बेकार है, ये इंसान ही बेकार है, रिलेशनशिप्स ही बेकार हैं, तो अकेला रहना ही बेटर है। बट इन दी एंड दिस इज़ नॉट द सल्यूशन। आप अगर अपने ऊपर वर्क करेंगे तो आपको लगेगा कि सब चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका परसेप्शन ही तो है जो ये दुनिया क्रिएट कर रहा है। आपका परसेप्शन ही तो है, जिस नज़रिए से आप देखते हो वही तो आपके अंदर इमोशंस लाता है। तो आप ही आपकी लाइफ के क्रिएटर हो, आप ही हो जो ये देख रहा है, और देख के अपने अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है। अपने अंदर जो इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है उससे बॉडीली रिएक्शंस हो रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो रहा है। अगर आपने अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट बना लिया और कहा कि जो भी मेरे लाइफ में होगा उसकी ओनरशिप मैं 100% लेता हूँ, तो आप इस सिचुएशन से निकलते जाओगे, और आपको लगेगा कि आप जो रिपीटेड पैटर्न्स में घुस रहे हो, या रिपीटेड पैटर्न्स में आपकी उस जने से फ़ाइट हो रही है, या आप उस जने से हेट कर रहे हो, वो ख़त्म हो रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। इसलिए हीलिंग वर्क इज़ मस्ट, आपको सीखना चाहिए या किसी के अंडर में करना चाहिए। मैं एक लिंक नीचे दूंगी, मेरा ईमेल आईडी। अगर आपको पर्सनलाइज्ड वर्क करना है मेरे साथ, तो आप मेरे साथ प्लीज़ जुड़िए। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल में नई हूँ, तो आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट मेरी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।